जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि किडनी खराब होने का लक्षण क्या होता है और पेशाब करते समय हमारे पेशाब से खून कहाँ आता है उसके विषय में समझते हैं। कई बार होता क्या है, आदमी जैसे पेशाब करने के लिए जाता है, अचानक ही पता चलता है कि जैसे पेशाब करता है तो खून आ जाता है। कहता अरे हमार दादी हो दादी, अब मेरे बड़ी सही रहनी, अब ई का हो गया। तो उसके विषय में समझते हैं आखिर ऐसा कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम किडनी के विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा। है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं इसे हम? तो किडनी बोलते हैं। अगर पूछता है कि किडनी का संख्या कितना होता है तो दो ठोरा क्या होता है? किडनी होता है। कहाँ होता है? एक दायां साइड में होता है, एक बायां साइड में होता है। लेकिन सबसे पहले समझिए कि किडनी का काम क्या होता है। तो किडनी का काम होता है पेशाब को छानना, यानी जो भी हम पानी पीते हैं ना उसको क्या करता है तो छानने का काम करता है। कौन करता है? ये किडनी करता है। अब समझिए, एक दायां वाला होता है, एक बायां वाला, लेकिन ये अलग अलग जगह पे होता है। कहाँ होता है? जो दायां वाला होता है ये यकृत के पीछे होता है। अब यकृत को हम क्या बोलते हैं? तो जिगर बोलते हैं, यानी लीवर बोलते हैं। अब समझिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं तो लीवर बोलते हैं। तो लीवर के पीछे कौन होता है? तो दायां वाला किडनी होता है। समझिएगा, दाहिना हाथ उठाइएगा और अपने पेट पे सबसे नीचे वाले हिस्से पे लगाइएगा। अब जैसे लगाइएगा ना, यहाँ क्या होता है तो किडनी होता है। अब किडनी मत कहिए कि पेट में होता है, ये कमर के पीछे के साइड में होता है। तो ये कहाँ होता है? तो ये लीवर के पीछे होता है। यानी जो दायां किडनी होता है ये लीवर के पीछे होता है, और जो बायां किडनी होता है, अब फिर हाथ उठेगा, फिर पेट पे लगाएगा, ये भी कमर के पास होता है। लेकिन ये कहाँ होता है? तो पीलिया के पीछे। अब पीलिया क्या होता है उसके विषय में समझिए। इसे हम बोलते हैं पीलिया। क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। इसे हम तिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली। अब माचिस का तिल्ली नहीं है, ये हमारे पेट के अंदर पाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है? तो जो तिल्ली होता है इससे हम बोलते हैं ब्लड का कब्रिस्तान। जो भी हमारे शरीर में खून होता है, अब जैसे शरीर में खून खराब हो जाता है तो कहाँ जाता है? ये पीलिया में जाता है, और ये क्या करता है उसको नष्ट कर देता है। अब हिंदू धर्म में लोग क्या बोलते हैं? कोनो आदमी मर जाएगा तो बोलते हैं ये ससुरा कहाँ चला गया? शमशान में। मुस्लिम में क्या बोलते हैं? तो कब्रिस्तान बोलते हैं। तो आदमी मरने के बाद शमशान में जाता है, कब्रिस्तान में जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर जो खून होता है ये खराब होकर कहाँ जाता है? ये चला जाता है पीलिया यानी तिल्ली में। इसलिए खून का कब्रिस्तान कौन होता है? ये हमारा पीलिया होता है। समझ में आ गया? अब इसके पीछे क्या होता है? ये बायां वाला किडनी। इतना को समझ में आ गया? अब समझिए, दोनों किडनी के ऊपर अधिवृक्क होता है। अब देखिएगा है क्या है, इसे बोलते हैं अधिवृक्क। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर को खुश करने का काम करता है। अगर हम खुश नहीं रहेंगे ना तो कोनो मजा नहीं आएगा। अब कोनो आदमी एकदम भफड़ाई लगा, मुँह फुला के एकदम बैठा लगा बकचित वैसन, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कोनो आदमी एकदम हंसता है तो उसका सेहत क्या होता है? बहुत सही रहता है। यानी कहने का मतलब क्या है? जौन आदमी बहुत ज़्यादा हंसता है उसका सेहत भी क्या होता है? तो स्वस्थ होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में फकुरा के बढ़ जाएगा ना तो बीमारी क्या होता है? और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे अंदर खुशी कौन लाता है? यानी जो एड्रिनल ग्रंथि होता है ये खुश करने का काम करता है। और ये सबसे ज़्यादा कारगर कब होता है? तो जब लोग संबंध बनाते हैं तब। जब मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं ना, ये क्या होता है? ये बहुत तेज़ी से काम करता है, जिसके कारण आदमी क्या होता है? अच्छे से संबंध बना पाता है। अगर आप खुश नहीं रहिएगा, आप बिना खुश में संबंध बनाएगा ना तो आपका जो बच्चा होता है इससे थोड़ा टेढ़ मेढ़ पैदा हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब किसी काम का आपका दबाव हो, कहिएगा आज गए थे काम नहीं हुआ, लगता है यार तो 5 लाख डूब जाए। आप क्या करते हैं? आप टेंशन में अगर उस दौरान अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो पहले से आप खुश नहीं हैं, आप खुश नहीं रहिएगा। जब संबंध बनाइएगा तो क्रोमोसोम का क्या होता है? इधर उधर चला जाता है। हमारे शरीर में क्या होता है? तो 46 क्रोमोसोम होता है। पता चलेगा आप टेंशन में रहिएगा तो 47 हो जाएगा, चाहे 45 हो जाएगा। तो जब ये सब समस्या आ जाएगा तो आपका जो भी लड़का पैदा होगा उसमें क्या होता है? अनेक तरह का दिक्कत हो जाता है। कोनो छांग हो जाएगा, कोनो आँखें दब जाएगा, अलग अलग क्या होता है? तो समस्या हो जाता है। तो सब कौन करवाता है? यानी हम खुश रहेंगे तो अच्छे से सारी संबंध बनाएंगे। अगर खुश नहीं रहेंगे तो हमारा जो बच्चा होता है ये क्या होता है? गड़बड़ पैदा हो जाता है। तो ये सब कौन होता है भैया? ये खुशी के लिए होता है। अगर खुश हैं तो ठीक है, नहीं खुश रहेगा तो ये सब दिक्कत होता है। तो ये कहाँ होता है? यानी किडनी के ऊपर ये अधिवृक्क पाया जाता है। इतना हमको समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि पेशाब में झाग कहाँ बनता है। तो किडनी सही से काम नहीं कर पाता है और पेशाब में प्रोटीन का स्राव होता है,
तब जाके क्या होता है, पेशाब में झाग बनता है। अब एक बात बताइए, इसका काम होता है पेशाब को छानने का। अभी बेचारे जब काम नहीं कर पाता है, होता क्या है, तो पेशाब में प्रोटीन का स्राव होता है, जिसके कारण पेशाब में क्या होता है, ये झाग बनता है। अब जैसे झाग बनना शुरू होता है ना, अजीब बदबू आता है। बदबू का मतलब क्या होता है, तो कोई भी चीज़ सड़ जाता है ना, तो बस आता है, बड़ी बदबू ससुरा, बड़ी बस आता है। तो पेशाब पे क्या होता है, गंध मारने लगता है। अब काहे मारता है, पेशाब में अमोनिया का क्या होता है, गंध होता है। गंध का मतलब क्या होता है, तो बस आना। जैसे कोनो भी चीज़ खराब हो जाता है, आदमी कहता है बड़ी तेज से बस आता है, बड़ी दुर्गंध देता है। यानी हमारे पेशाब में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो जब हमारा पेशाब अमोनिया में बदला हो जाता है, तब इसमें क्या होता है, ये दुर्गंध देना शुरू कर देता है। अब समझिए, हमारा किडनी क्या भैया, ये पेशाब को छानता है। अब जैसे छानता है तो सबसे पहले क्या होता है, यूरिया में रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पेशाब को रोक लेते हैं। अब जैसे पेशाब को रोकते हैं 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा, तब क्या होता है, यूरिया का बदलाव अमोनिया में हो जाता है। अब जैसे अमोनिया में इसका बदलाव होता है, तो पेशाब जैसे हम करते हैं, क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध देता है। अब भैंस को देखिएगा, गाय को देखिएगा, हमारे घर पे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे एक घर है, अगर उस घर में ना हम भैंस को बांध देंगे, 1 साल अगर बांध देंगे ना, तो पूरा जो पेंट हुआ है, पालिश हुआ है, सब क्या होता है, खदड़ के गिर जाता है। काहे गिर जाता है, क्योंकि जो भैंस का पेशाब होता है, गाय का पेशाब होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, तो अमोनिया हो जाता है। अब जैसे अमोनिया होता है, क्या तो सब खदड़ के घर में गिरने लगता है। आदमी बोलता है ये सब कैसे हो गए, अरे भैंस से बनाते रहे, भैंस के पेशाब से क्या होता है, ये खदड़ के गिर जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर पेशाब को रोकते हैं, तो अमोनिया में बदलाव हो जाता है, और क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध देता है। समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि पेशाब में खून कहाँ आता है, तो संक्रमण के कारण क्या हो सकता है, पेशाब में खून आता है। अब आपको खूब जोर से लगा पेशाब, अब आदमी को देखिएगा ना, जब पेशाब करने के लिए जाता है, बड़ी शांत रहता है, खूब गाना गाता है, और लास्ट में शरीर भी क्या होता है, झंझनाहट होने लगता है। अब पेशाब करते समय शरीर में झंझनाहट क्या होता है, उसके लिए हम वीडियो एक बना दिए हैं। तो आदमी क्या होता है, जैसे पेशाब करने जाएगा, खुश रहेगा, दिल जाने जिगर तुझ पे जाने सार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है। और तब तक क्या करेगा, कोनो संक्रमण आएगा, कोनो बैक्टीरिया पहले से रहेगा, गंदा जगह है, और पेशाब करिएगा और खूब गाना गाइएगा, तब तक वहीं पर रहेगा, कोनो वायरस करेगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम प्यार करते हो तो हम भी करते हैं, कहेगा हाँ मैंने भी तुझे बड़ा प्यार किया है, अरे प्यार किया है रे तुझे प्यार किया। अब जैसे प्यार करेगा, वो ससुरा हमारे अंदर आएगा। अब जैसे अंदर आएगा, आदमी का सब प्यार खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा जहाँ गंदा जगह होता है, वहाँ पे पेशाब भी नहीं करना चाहिए। काहे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकते हैं हम, बहुत गंदगी रहता है, हो सकता है वहाँ पे कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो। अब जैसे पेशाब करेगा खुशी में, वो जब खुशी दिखाएगा, तो आपके लिए क्या होता है, ये संक्रमण फैला देता है। अब जैसे संक्रमण फैलाता है, तो पेशाब में खून आ जाता है। समझ में आएगा। गुर्दा में मूत्राशय में पत्थरी है, तब भी होता है। अब गुर्दा क्या होगा भैया, इसे हम बोलते हैं गुर्दा, इसे हम बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं, इसे हम मूत्राशय बोलते हैं। अगर इस मूत्राशय में पत्थरी हो गया और यहाँ पे पत्थरी हो गया, तो क्या होता है, जैसे हम पेशाब करते हैं, इस दौरान क्या हो सकता है, ब्लड आ सकता है। अब किडनी खराब हो रहा है, तब वो क्या हो सकता है, पेशाब में खून आ सकता है। यानी संक्रमण के कारण, बहुत ज़्यादा गंदे जगह पेशाब करते हैं, उसके कारण हो सकता है। अब ऐसा नहीं इसमें खून भर जाएगा भैया, कोई भी बीमारी आपको हो सकता है, एड्स हो सकता है, फाइमोसिस हो सकता है, पेरोनी हो सकता है, कई तरह का क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। लेकिन अगर किडनी खराब हो रहा है, तब वो आपके पेशाब में क्या होता है, खून आ सकता है। समझ में क्या। अब समझते हैं कि रंग का बदलाव कैसे हो जाता है। अब बहुत बार अगर आप पेशाब करते हैं, तो रंग में क्या होता है, बदलाव हो जाता है। अब रंग का जो बदलाव होता है, ये कई तरह से हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको बुखार हुआ है, अब जैसे बुखार भइल लगे ना, आदमी क्या करता है, दवा खाता है। जैसे दवा खाता है, तभी पेशाब में बदलाव हो जाता है। किसी को पीलिया हुआ है, तो पीलिया होने के कारण भी क्या होता है, पेशाब में बदलाव हो जाता है। लेकिन ये सब नहीं हुआ है, तो कैसे होता है, कम पानी पीने से। अगर बहुत ज़्यादा कम पानी पीते हैं, तब वो क्या होता है, आपके पेशाब में बदलाव हो जाता है।
पानी कितना पीना चाहिए, तो 3 लीटर से लेके 5 लीटर तक। यानी अगर एक दिन में 3 लीटर से लेके 5 लीटर तक पानी पीते हैं तो सबसे अच्छा आपका क्या होता है, शरीर रहता है। अगर पानी का कमी जैसे होता है आपके शरीर में ना, तो पेशाब में क्या होता है, बदलाव होता है और एक नहीं होता है। और आपके शरीर में पानी का कमी हो जाएगा तो कब्ज बन जाएगा। अब जब कब्ज बन जाएगा तो पेट साफ नहीं रहेगा, तो दुनिया भर का बीमारी होता है। इसलिए आपको पानी क्या है भैया, ज़्यादा पीना है। समझ में गया। और कितना लोग क्या करते हैं, तो खड़क खड़क पानी पी लेता है। अब इसके विषय में हम अगले वीडियो में समझेंगे कि पानी हमें कैसे पीना चाहिए। लेकिन इतना ही समझिए, अगर पानी का कमी हो जा रहा है भैया, तब भी आपके पेशाब में क्या होता है, बदलाव होता है। या तो किडनी में दिक्कत है, अगर पानी में भी आपका कमी नहीं है तो किडनी में समस्या है, इसमें क्या होता है, रंग का बदलाव होता है। समझ में गया। एक चीज़ होता है बार बार पेशाब लगता है। अब बार बार पेशाब कहने लगता है, आदमी जाएगा पेशाब कहीं कहेगा, तुरंत का पेशाब कहीं के नहीं, तो फिर से पेशाब लग गया। तो ऐसा क्या होता है, यानी ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है, जिसके कारण आदमी को क्या होता है, बार बार पेशाब लगता है। अब समझिएगा, हर जो ब्लैडर है इसका काम क्या होता है, तो समझिए पेशाब का आता है, इस तरह से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। अब इकट्ठा करने का काम किसका होता है, तो ब्लैडर का होता है। अब ब्लैडर जब सही ढंग से खाली नहीं रह पाएगा भैया, तो बार बार क्या होता है, पेशाब लगता है। अगर एक बार में ये ब्लैडर पूरा खाली हो गया तो पेशाब जल्दी से नहीं लगेगा। लेकिन किसी कारण से अगर दिक्कत है, चाहे पथरी है, चाहे किडनी में दिक्कत है, चाहे ब्लैडर में दिक्कत है ना, ये पेशाब पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाता है। और जब पेशाब पूरा बाहर नहीं आता है तो आदमी क्या होता है, बार बार पेशाब लगता है। तो देहात में बोला जाता है कि करक पकड़ ले लिया, करक खूब ज़्यादा पानी पियो। अगर कोई समस्या नहीं रहता है, कम पानी पीते हैं, तब वो क्या होता है, आपको करक पकड़ लेता है। करक का मतलब क्या होता है, आपको जो पेशाब होता है बार बार लगता है। समझ में आ गया। अगर पानी सही ढंग से पीते हैं तो ये सब समस्या नहीं रहता। आई होप आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय